हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना साथी अंकित यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज आपके लिए काम और समय की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। इसमें लास्ट वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट और पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन्हीं के आधार पर इसमें सवाल लिखे गए हैं इस पूरी सीट में और आपको लगवाए जाएंगे, समझाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो भी हमने तरीका अपनाया है हम उसी तरीके को आगे कंसीडर करेंगे, आगे हम वही लेके चलने वाले हैं, कुछ भी बदलना नहीं है और उसी तरीके से पूरा काम समय आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखा है सवाल, पहला शुरू है आपका, लिखा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो जैसा कहते थे वैसा ही करना है, ए धन बी, क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं तो भाई ए धन बी। ठीक है, कितने दिन में? 20 दिन में। दिन, ए दिन लिख लिया आपने। ठीक है, आगे लिखा है बी तथा सी, तो बी धन सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। ठीक है, यहां भी ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और लिखा है सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तो सी धन ए, क्यों दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए सी धन ए बराबर कितने? 12 दिन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि आपको इनका क्या लेना है? लासापा। सबसे सरल लासा होता है, आप लासापा ले लो, उससे बहुत आसान हो जाता है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो 20, 15 और 12 का आप लासा लेंगे तो 60 आ जाएगा और यही होता है कुल काम। यही मैंने आपको बताया था, कुल कार्य। बिल्कुल वही तरीका है जैसा हम कर रहे थे और करते आए हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। क्या निकालना पड़ता है? एक दिन का काम। वही तरीका है जो लास्ट वीडियो में हमने अपनाया है, एक दिन का काम। ठीक है, ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा काम करते हैं। कितना? 60। 20 दिन में 60 काम करते हैं। इसको हमने बोला था, आप कुछ भी मान लो, खेत मान लो, खेत कटवाने हैं, खेत काटते हैं भाई। ए और बी 20 दिन में 60 खेत काटते हैं। तो एक दिन में कितना? 20 का भाग दे दो 60 में, कितना आया? 3। 3 खेत काट देंगे। ठीक है, ऐसी बी और सी का निकाल लो, 15 दिन में 60 खेत काटते हैं। तो एक दिन में कितना? 15 का भाग दो 60 में, कितनी बार गया? 4 बार। तो 4 खेत काटते हैं। ऐसी सी और ए का निकाल लो, 12 दिन में कितने खेत काटते हैं? 7। 60। तो एक खेत कितने में काटेंगे? 12 का भाग दो 60 में, कितनी बार गया? 12 पंचे 60। यहां तक तो बात क्लियर है, सही है, समझ में भी आया, क्योंकि पिछला वीडियो जो आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने यही तरीका बताया है और बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल लिया सबका एक दिन का काम, ए और बी का हो गया, ए बी और सी का हो गया और सी और ए का हो गया। आगे लिखा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे, यही लिखा है। ठीक है, तो करना क्या है, आप यहां देखिए, यहां पे ए और बी मिलकर काम करते हैं, यहाँ बी और सी मिलकर काम करते हैं और यहाँ सी और ए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ए और ए भी रहा ए, तो ए ने कितनी बार काम किया? 2 बार। ऐसे ही यहाँ पे देखो बी और फिर से बी, तो बी ने कितनी बार काम किया? बी ने भी 2 बार काम किया। ठीक है, सी और फिर से सी, इसका मतलब सी ने भी 2 बार काम किया। ठीक है, तो सब लोग मिलके कितनी बार काम कर रहे हैं? 2 बार। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे भाई ए बी और सी सब मिलके 2-2 बार काम कर रहे हैं, तो हमने सबको मिला भी दिया, 2 का गुणा भी कर दिया, क्योंकि सब लोग कितनी बार काम कर रहे हैं? 2 बार। अब यहाँ पे हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे, निकाल लेंगे। कितना? 4 और 3 7 और 5 12। 12 खेत काटते हैं ये मिलकर। कब? जब 2 बार ए काम करे, 2 बार बी काम करे और 2 बार सी काम करे। लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं कि भाई 2-2 बार काम करे, कहीं लिखा क्या सवाल में? नहीं लिखा ना। हमें निकालना है कि एक ही बार काम करवाना है, वो भी किससे? तीनों से मिलकर। तो हमें तीनों का एक दिन का काम एक बार में निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 12 तो तब है जब ए बी और सी 2-2 बार काम करते हैं, और हमें जब एक बार निकालना होता है तो हम इसका आधा कर देंगे, आधा काम करेंगे भाई। कितना खेत काटेंगे? 6 खेत। 6 खेत ये काटेंगे जब एक एक बार काम करेंगे। ये तो इनकी क्या आ गई? हिम्मत। यही है जो है। ठीक है, एक दिन का काम आ गया।
अब क्या पूछा है, इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे, क्या पूछा है, समय। समय के लिए मैंने आपको बताया था कि कुल कार्य बटे एक दिन का काम, ठीक है, यही तो बताया था। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य ए माना था हमने, कितना था 60, 60 बटे एक दिन का काम। एक दिन का काम निकालना है, जब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन का काम किसका रखना है, तीनों के मिलाकर, ए बी और सी का। तो कितना हो गया 6, 6 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार गया 10 बार, तो कितने दिन आ गए 10 दिन। ये उत्तर हो गया आपका, यही तो है, ठीक है। तो सवाल हो गया। ए दूसरा सवाल है, लिखा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए धन बी कितने दिन में, 8 दिन। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बी तथा सी, बी तथा सी मतलब बी धन सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन, ठीक है। और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी तथा ए मतलब सी धन ए इसे कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में, ठीक है। क्या करना है, सबसे सरल वही सेम जो करते आए हैं, लासा लेंगे 8, 12 और 15 का। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 120 आएगा। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे लासा ही लो, आप ऐसी संख्या ढूंढो जो 8, 12 और 15 से कट जाए। बस शर्त एक ही है, 8 से, 12 से और 15 से कट जाए। तो सबसे छोटी हमने 120 ले ली, कैलकुलेशन में सरल होगा इसलिए लासा लेते हैं, और कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक आपका कुल काम हो गया, ठीक। अब निकालना है एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक, ठीक है, एक दिन का काम निकालना है। अभी क्या है, 8 दिन में 120 पूरा काम है, वही सेम हम क्या मानेंगे, खेती है और काटने हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में 120 खेत काट देते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितनी, 8 का भाग दे दो 120 में, कितनी बार गया, 15 बार। मतलब 15 खेत कौन काटता है, ए और बी मिलकर। ऐसी बी और सी का निकाल लेंगे, बी और सी 12 दिन में 120 खेत काट देते हैं। तो एक दिन में कितने, 12 का भाग दे दो 120 में, कितना आया 10, 10 खेत काटते हैं, ठीक है। ऐसी सी और ए का निकाल लेंगे, 15 दिन में 120 खेत काटते हैं, तो एक दिन में 15 का भाग दे दो 120 में, कितनी बार गया, 8 बार। इस सब के अलग अलग हमने निकाल लिए, ठीक है, ए और बी के, बी और सी के, और सी और ए के, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ठीक है। सी अकेले का पूछा है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहां क्या निकालना है, ए धन बी धन सी, ये निकालना सबसे पहले, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, पहले तो इनका एक दिन का काम सबका जोड़ लो, कितना, 15 और 10 25 और 8 कितना हो गया, 33, 33 खेत, 33 खेत जब कटेंगे, जब कब कटेंगे, जब ए 2 बार काम करे, 2 बार बी काम करे और 2 बार सी काम करे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबको भाई एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, एक ही बार काम करना है। जब एक एक बार सबको काम कराना है, तो हमने क्या कहा अभी इससे पहले की वीडियो में, जितना भी आपका आए उसका आधा कर दो। वही है ए बी और सी की हिम्मत। मतलब एक दिन में ए बी और सी मिलकर 33/2 खेत काटते हैं, ठीक है, मतलब आधे, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे हैं कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ठीक। अब यहां से हमें सी का मान निकालना है, सी कि सी कितना हो जाएगा। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास ए बी और सी तीनों का मिला के कितना है, 33/2। इसमें से हम किसको घटा दें, इसमें से सी चाहिए हमें, तो ए और बी को घटाना पड़ेगा। ए और बी कहाँ है, ए रहे ए और बी, ए और बी एक दिन में कितने खेत काटते हैं, 15, देखो लिखा है। तो इसमें से हम 15 खेत हटा देंगे, वही तो काट रहे ए और बी, हमें सी का चाहिए, तो भाई ए और बी का हम काम हटा देंगे तो सी का निकल के आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, इसका करना है इसमें गुणा, 2 गुणा 15 कितना आया, 30 आया ना, 30, ठीक है। आगे लिखे हैं 33, 33 में से यहाँ पे कितना बच रहा आपका, 2 गुणा 15 करके कितना आया, 30 ना।
तो 33 में से 30 चले गए, कितने बचे? 3, और बटे में जितने हैं उतने ही लिखे रहने हैं। ए आ गई आपकी सी की हिम्मत, मतलब सी एक दिन में 3/2 खेत काट लेगा। सी का एक दिन का काम निकल आया। अब जब सी का एक दिन का काम निकल आया तो हमें क्या चाहिए? समय। समय के लिए हमें वही करना है, कुछ नहीं करना है। कुल काम कितना है? कुल खेत कितने हैं? 120 बटे एक दिन का काम किसका? जिसका समय निकालेंगे। तो सी का भैया एक दिन का काम 3/2 है, तो इसके नीचे हम कितना लिखेंगे? 3/2। ठीक है। इसको सरल करने का सबसे सरल तरीका ये है कि ऊपर संख्या है और नीचे भिन्न। तो भिन्न में क्या होता है? ए अंश है और ए हर है। तो भैया हर का गुणा सीधा संख्या से होता है। संख्या कहाँ है? ऊपर। तो क्या करेंगे? 120/3, और जी 2 ऊपर कहाँ चले गए? गुणा में। 3 से काट देंगे, कितनी बार कट गए? 40 बार। 40 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 80। 80 दिन, ये आपका उत्तर हो गया। बस ऐसे ही लगाना है, कुछ नहीं करना है, सरल है और आसानी से करेंगे। पहले क्या करेंगे? ए बी और सी का निकाल लेंगे, जितना आया। अभी अकेले का पूछा, सी अकेले का, तो किसका घटा दिया? ए और बी का। अगर अकेले बी का पूछते तो किसका घटाते? सी और ए का। अगर अकेले ए का पूछते तो किसका घटाते? बी और सी का। घटा देंगे, बस भाग दे देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बस ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो इतने सवाल आपके हो गए। ये तीसरा सवाल है, इसमें लिखा है ए एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। ये तो भाई नया सवाल है। नया सवाल है तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, कुछ भी जल्दबाजी नहीं है और कठिन कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो भाई कैसे करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ आता नहीं था, अब ये आ गया, आधा भाग आ गया, इसमें 3/5 भाग आ गया, इसमें 2/3 भाग आ गया। कैसे करेंगे? कुछ दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान हो ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो साथ में समझेंगे और मैं करता हूँ, आप बस देखते जाइए और पढ़ते जाइए। देखो, आप सोच रहे होंगे कि ए एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में करता है तो पूरा काम 10 दिन में कर लेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ लिया अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आगे क्या? 3/5 भाग 9 दिन में करते हो, अब करके दिखाओ। अब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए समझो, फंसने की जरूरत नहीं है। आप फंस जाएंगे, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता है, करके देख लो। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या होता है, विधि क्या है। ठीक है, वैसे ही करेंगे। देखो, ए का पूरा काम, पूरा काम जितने दिन है, कितने दिन है? 5। जो हिस्सा दिया ना 1/2 भाग, बस इसको पलट के गुणा कर दो, 2/1। ये आ गया आपके दिन, 10 दिन में पूरा काम करेगा। ऐसे ही बी का निकाल लो, बी का पूरा काम, दिन कितने हैं? 9 दिन। गुणा कितने का करना है भाई? जो हिस्सा है उसी को पलटना है, 3/5 भाग, तो पलट दो और गुणा कर दो, 5/3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से कितनी बार कट गए? 3 बार। 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दिन में पूरा काम करेगा। कौन? बी। ऐसी सी का निकाल लेंगे, तो भाई सी का पूरा काम ऐसे आएगा। कुछ कठिन नहीं है भाई लोग, सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो सी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो दिन तो हमने बोला जैसे कि तैसे, जैसे आप रख रहे हो वैसे ही। ठीक है, बस हिस्सा पलटना है। हिस्सा कितना है? 2/3 भाग, पलट के गुणा कर दो, 3/2। 2 से कट गए कितनी बार? 4 बार। 4 3 12 दिन हो गए। अब बन गया आपका पहले जैसा सवाल। ए पूरा काम 10 दिन में करता है, बी पूरा काम 15 दिन में करता है, सी पूरा काम 12 दिन में करता है। ले लो लाशापा, कितना आएगा? 10 12 15 का बड़े ही आसानी तरीके से आप ले सकते हो। कितना आएगा? 60। आ गए 60 खेत, यही तो काटने हैं, यही है कुल काम, कुल कार्य आ गया आपका। ठीक है, अब एक दिन का निकाल लो, एक दिन का काम। ठीक, तो 10 दिन में ए 60 खेत काट लेता है, तो एक दिन में कितने काटेगा? 10 का भाग 2, 60 में कितनी बार गया? 6 बार, 6 खेत काटेगा। ऐसी बी 15 दिन में 60 खेत काट लेता है, तो एक खेत कितने दिन में काटेगा? 15 का भाग दे देंगे 60 में, तो गया 4 बार, तो 4 खेत काटे किसने? बी ने। ऐसे ही सी का निकालेंगे, सी का
पूरा काम 12 दिन में जो भी है 60 खेत काट लेता है। ठीक है, तो 12 दिन में जब 60 खेत काटता है तो एक खेत कितने दिन में का, एक दिन का काम क्या है, एक दिन में कितने खेत काटेगा, 12 का भाग 60 में दे दो, कितनी बार गया, 5 बार। ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सब काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे, मतलब ए धन बी धन सी, ये निकालना है, ये चाहिए आपको। तो पहले तो इनका एक दिन का काम निकालो, एक दिन का काम इन सबको जोड़ दो, 6 4 10 5 15, 15 खेत ये एक दिन में काट लेते हैं। कौन कौन, ए बी और सी तीनों मिलकर। वो समय पूछ रहे हैं कि तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे, मतलब कितने समय में करेंगे। समय के लिए क्या करना है, समय बराबर होता है कुल काम कितना है 60 बटे एक दिन का काम, ए बी सी का एक दिन का काम, क्योंकि समय भी इन्हीं का चाहिए तो एक दिन का काम भी इन्हीं का रखेंगे, बटे में 15 रख दिए, 15 से 60 कट गए 4 बार, दिन भी आपके आ गए 4 दिन। बस आसान तरीके से आपने समझा, कर लिया, आगे कभी क्वेश्चन मिले तो बड़े आसान तरीके से कर लेना। कुछ नहीं करना है, दिन में गुणा कर देना है, जो भी हिस्सा दिया उसको पलट के गुणा कर दो, बस पूरे दिन निकल के आ जाते हैं। फिर तो सरल है ही, आपने बिल्कुल पढ़ा है और ऐसे ही पढ़ा है और ऐसे ही लगाना है, आसानी से आप लगा लोगे। हो गया जी आपका सवाल। ठीक है, तो इतने सवाल हमने लगाए। अब कुछ सवाल ऐसे हैं कि भाई कोई आदमी है वो पहले काम शुरू हुआ और काम शुरू होने के कुछ दिन तक तो काम करता है और फिर चला जाता है। ठीक है, तो अभी सरल सवाल चल रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, समझेंगे, सवाल बहुत ही आसान है, आप देखते ही कर लोगे। आगे जब भी आपको सवाल मिलेगा आप देखते ही कर लोगे, कुछ भी कठिन नहीं होता है, आराम से समझेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे। लिखा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, वैसे ही वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक मैंने सारे सवालों के लिए बताया है, इसके लिए भी वही बताऊंगा, 18 दिन। ठीक है, बी अकेला इसे 15 दिन में, तो बी अकेला 15 दिन में, वही सेम, फिर से सेम, दिन मतलब दिन। ठीक है, इसके आगे लिखा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, यहां हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है। ए ने किया कोई काम है और वो 18 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, बी उसे 15 दिन में कर लेता है, ले लो लासापा, कितना आएगा, 18 और 15 का आप कहोगे 90। बस यही तो है कुल काम, कुल कार्य हो गया ये आपका। ठीक है, एक एक दिन का काम निकाल लो सबका, एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम। 18 दिन में 90 खेत काट लेता है, कौन, ए, तो एक दिन में कितनी काटेगा, 18 का 2 भाग 90 में कितनी मार गया, 5 बार। ऐसे ही बी, बी क्या करता है, 15 दिन में 90 खेत काट लेता है, तो एक दिन में कितने काटेगा, 15 का भाग दे दो 90 में कितनी बार गया, 6 बार, तो कितने खेत काटता है, 6। अब क्या हुआ भाई साहब कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले ने काम किया कितने दिन, 10 दिन। भाई एक दिन में 6 खेत काटता है, कौन, बी, और इसने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। एक दिन में 6 खेत, तो 10 दिन तक करेंगे और 6 खेत हर रोज काटेगा बी, तो 10 दिन में कितने खेत काट देगा, 60, मतलब 60 खेत का काम तो यही अकेले कर गया, कौन, बी। काम कितना करना था पहले, 90, बी ने कितना कर दिया, 60, तो शेष बचा कितना, शेष काम कितना भाई, 90 तो था पूरा काम। ठीक है, 10 दिन तक बी ने काम किया और अकेले किया। इस सवाल में लिखा है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो 6 खेत हर रोज काटता था, 10 दिन तक काटे, कितने कट गए, 60, तो 60 काम, 60 खेत बी ने अकेले काट दिए, अब बचे कितने, 30 खेत, यही तो शेष बचा। और आगे सवाल में भी लिखा है शेष कार्य, तो यही है भैया शेष कार्य। शेष कार्य किसको करना है, अब बी तो नहीं रहे, बी तो चले गए, ए रहे, तो इनको करना है, ए करेगा काम, और एक दिन में कितने खेत काटता है, 5। और वो पूछा भी है सवाल में कि ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा क्या काम, काम कितना है, 30। तो समय निकालना है, समय बराबर क्या रखेंगे, कुल काम। अब यहां कुल काम तो नहीं, शेष काम, शेष काम कितना है, 30। ठीक है, बटे एक दिन का काम, किसका, जिसका हमें निकालना है, तो भाई ए का निकालना है, ए का समय चाहिए, तो ए का एक दिन का काम रखो, कितना है, 5, तो 5 रख देंगे।
कितने दिन आए? 6 दिन। 6 दिन में ए शेष काम को खत्म कर देगा। इतना सरल तो था। आगे मिलेगा तो हम बस बिल्कुल ऐसे ही लगा लेंगे। ऐसे ही लग जाते हैं सवाल, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके बिल्कुल सामने लिखा है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए धन बी कितने दिन में? 8 दिन में। तो 8 दिन हमने यहां रख दिया। ठीक है, आगे लिखा है बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला है तो बी अकेला ही रखेंगे। 12 दिन मतलब 12 दिन में पूरा कर लेता है, काम है कुछ भी है, अब कौन है क्या है निकलेगा, आगे निकलेगा। 8 और 12 का लेंगे लासा, कितना आया? 24। क्या मानना है इसको? खेत मान लो भाई, 24 खेत काटने हैं। और काट कौन कौन रहा है? ए और बी, मतलब ए और बी काट रहे हैं। ए है आपका कुल काम, कुल कार्य यही है। ठीक है, एक दिन का निकाल लो। 8 दिन में तो 24 खेत पूरे काट लेते, कौन? ए और बी मिलकर। तो एक दिन का काम निकालेंगे, किसका? ए और बी का। एक दिन का काम कैसे निकलेगा? 8 दिन में 24 खेत काट लेते हैं, तो एक दिन में 8 का भाग दे दो 24 में, कितना आया? 3। ऐसे ही इनके भैया 12 दिन में 24 खेत काट लेते हैं, तो एक दिन में कितने काटेंगे? 12 का भाग दे दो 24 में, कितनी मार गया? 2 बार। तो बी एक दिन में 2 खेत काटता है और ए और बी मिलकर 3 खेत काटते हैं। यहां तक ठीक है, समझ में भी आया, अच्छे से समझ गए। आगे लिखा है बी अकेला इस पर 4 दिन लगा रहता है। ठीक, बी अकेले ने काम किया, कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन काम किया बी अकेले ने। ठीक है, एक दिन में बी 2 खेत काटता है। ठीक, 2 खेत काटता है, 2 खेत काटता है कौन? बी। और इसने 4 दिन तक काम किया। भाई 4 दिन का गुणा करेंगे तो हर दिन 2 खेत काटेगा बी और 4 दिन तक काम करेगा, तो 4 गुणा 2 कितना आया? 8 खेत तो किसने काट दिए? बी ने काट दिए। 24 पूरा काम था, 24 खेत पूरे थे, 8 खेत बी अकेले ही काट के चले गए ना। तो हम शेष काम निकाल लेंगे, शेष कार्य। कुल काम कितना था? 24, उसमें से कितना हो गया आपका? 8। मतलब 24 खेत थे और 8 खेत काट लिए गए, तो कितने बचे? 24 में से 8 चले गए तो 16 खेत बचे हैं। और ए अब कौन करेगा? भाई बी तो चले गए, अब करेगा कौन? ए करेगा। शेष काम को ए कितने और दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, समय चाहिए, समय चाहिए किसका? ए का। तो उसके लिए क्या करना है? ए का एक दिन का काम चाहिए। अब यहां पे और यहां पे एक दिन का काम तो है नहीं, निकालेंगे कैसे? बी एक दिन में 2 खेत काटता है, इतना तो पता है आपको, और ए और बी मिलकर 3 खेत काटते हैं। भाई जब ए और बी मिलकर 3 खेत काटते हैं और बी अकेले ने 2 खेत काट दिए, तो यहां से हम ए को निकाल लेंगे। 3 में से 2 खेत किसके घटा दो? बी के घटा दो, तो किसके निकल आए? ए के। कितना? 1 खेत काटता है कौन? ए काटता है 1 खेत। भाई ए का एक दिन का काम आ गया कि एक दिन में ए काटता है 1 खेत। 3 में से 2 घटा दिए, 3 काटते थे ए और बी मिलकर, बी अकेले काटते थे 2 खेत, तो 3 में से 2 चले गए, 1 बचा। 1 किसका है? ए का है। और एक दिन में 1 खेत काटता है कौन? ए। अब समय निकल आएगा। समय कैसे निकालेंगे? कार्य, शेष कार्य या कुल कार्य? शेष कार्य रखेंगे क्योंकि शेष कार्य पूछा, तो शेष कार्य कितना है? 16 बटे एक दिन का काम किसका? ए का। कितना है? 1। तो 16 बटे 1 बराबर कितना आया? 16 दिन। बस बड़े आसानी तरीके से आप समझ गए, कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से समझ लीजिए, लगा लीजिए, फिर से समझ लीजिए। अगर कठिन लगता है तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको, एक सवाल को कम से कम 4 से 5 बार लगाइए, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर कठिन लगता भी है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए, फिर से थोड़ा सा मतलब रिवर्स फॉरवर्ड जो भी आप करना चाहें करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 16 दिन उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो सवाल हो गया। अब आज का आखिरी सवाल है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ये भी बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है, जो अभी आपने 5वां और चौथा क्वेश्चन जैसा आपने लगाया है वैसा ही 6वां है, चेंज थोड़ा सा है और आप समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, तो ए 18 दिन में, तो 18 दिन यहाँ से
ऐसे लिख लेते हैं। बिल्कुल वही जो हम सेम बताते चले आ रहे हैं और वही करना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बी 20 दिन में, बी 20 दिन में, ठीक है। सी 30 दिन में, तो भाई सी 30 दिन में। पूरा काम करते हैं, इनके दिन लिखे हैं और पूरा काम इतने दिन में हो जाता है, ठीक है। ले लो लासा, लासा लेंगे, कितना आया 180, ठीक है। ये आपके कुल खेत आ गए, कुल कार्य, पूरा काम, ठीक है। ए 18 दिन में 180 खेत काटता है, तो एक दिन का इनका निकाल लेंगे, एक दिन का काम। ये तो आपको सब में निकालना है, और यही निकालते जाओ, उत्तर पाते जाओ। 18 का भाग देंगे 180 में, 18 धाम की 180, 10 खेत कौन काटता है, ए अकेले, एक दिन में, ठीक। बी 20 दिन में 180 खेत काटता है, तो एक दिन में 20 का भाग दो 180 में, 20 नम्मा 180, 20 नम्मा 9 बार में आएंगे 180, ठीक है। ऐसी सी का निकालेंगे, 30 दिन में 180 खेत काटते हैं, तो एक दिन में 30 का भाग दे दो 180 में, कितना आया 6। बस यहां से आपने पता कर लिया। अब तो बहुत ही सरल हो गया, सवाल ही तो पढ़ना है। क्या लिखा है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी और सी काम कर रहे हैं, अभी भैया ए का रोल नहीं है, तो हम बी और सी का एक दिन का काम जोड़ेंगे, सिर्फ 9 और 6 को, इतना जोड़ना है, इतना सिर्फ, ठीक है। कितना, 9 और 6 मिला के कितना हो गया, जोड़ दो, यहाँ पे धन लगा देते हैं, ठीक है। तो 9 और 6 15 खेत कौन काटते हैं, बी और सी मिलकर, ठीक। यहां भी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है आगे, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन में बी और सी ने मिलकर 15 खेत काटे, ठीक है। यही सिलसिला 2 दिन तक किया, तो 2 गुणा 2 का कर देंगे, तो 15 खेत एक दिन कटे और दूसरे दिन भी 15, तो भाई 15 गुणा 2 कितने खेत कट गए, 30 खेत आपके कट गए। बहुत ही आसान हो गया। जब 30 खेत कट गए तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य यही तो निकालना है। शेष कार्य में क्या करना है, कुल काम कितना था 180, उसमें से बी और सी ने कितना कर दिया, 30 खेत तो बी और सी ने काट दिए, बचे कितने 150। बी और सी काम छोड़कर चले गए, तो बी भी नहीं बचे और सी भी नहीं बचे। अब करेगा कौन, ए करेगा, ठीक है। ए करेगा, तो समय निकालना है। समय पूछा है कि शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा, समय निकालना है। तो कुल काम 150, यही शेष काम बचा, यही है पूरा, 150 ही करना है ए को। अब उसके लिए चाहे पूरा समझ लो चाहे आधा समझ लो, उतना ही है, 150 वही करेगा। और ठीक है, तो ए एक दिन में कितने खेत काटता है, 10, तो भाई 10 का दे देंगे भाग, 10 का देंगे तो 0 से 0 कट गया, 15 दिन आ गए आपके। ए हो गया आपका उत्तर। बस इतना तो सरल था, कुछ नहीं करना था। कुछ नया भी रहता है तो नया सीख लो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि रटना है, रटना तो है ही नहीं, सिर्फ सीखो, अच्छे से सीखो, फिर से सीखो और सीखते रहो। 2 3 गो। ठीक है दोस्तों, तो आपके मतलब काम समय की दूसरी वीडियो भी हो गई और आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप रह ही नहीं पाए होंगे इसको लाइक किए बिना। तो और भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊं, क्योंकि अभी तो 2 3 4 5 जितनी आपकी डिमांड होगी आप कमेंट करके बताइए। आपको जैसे भी सवाल पसंद हैं, जैसे पसंद हैं, जो भी पसंद है आप बताइए, मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, कुछ भी नहीं अलग से करना चाहता हूं, जो आप बताएंगे मैं बिल्कुल वैसे ही चलूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा पाऊं, और अच्छी अच्छी बातें बता पाऊं, और भी सब कुछ समझा पाऊं, दिखा पाऊं कि कैसे कैसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और भी इस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, सारे सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और खुश रहो, मेन चीज़ सबसे ज़रूरी यही है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय, टाटा, फिर मुलाकात होगी। ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।